हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में आगे चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और जो चीज़ें आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे वो है डायलॉग बॉक्स, कि डायलॉग बॉक्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। फिर है वॉइड कीवर्ड, कि कब आपको वॉइड कीवर्ड का यूज़ करना है। फिर है पेज प्रिंटिंग, इसका यूज़ कैसे करते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट्स। तो ये चार चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है नहीं या नहीं आ रही है? स्क्रीन शेयर मैं कर दे रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है। सो देखो, डायलॉग बॉक्स पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। तो आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि जब आप कुछ करने जाते हो तो ऊपर से एक वार्निंग या फिर कोई मैसेज आपको अगर देना होता है वेबसाइट पे, तो एक ऊपर से छोटा सा पॉपअप आपको आता है। ऐसा देखो या नहीं देखो? जस्ट फ्रॉम द ऊपर सबसे टॉप पे नॉर्मल वेबसाइट का पॉपअप आता है, वो नहीं, ब्राउजर का पॉपअप। वैसा कुछ आता है या नहीं आता है? कोई अलर्ट शो करना हो या कोई कंफर्मेशन चाहिए आपको इनपुट के लिए, तो वो सब चीज़ों के लिए आपने देखा होगा। हाँ जी। तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो हो गया आपका ब्राउजर के थ्रू आता है वो, परमिशंस के लिए। ये डायलॉग बॉक्स जो है वो बेसिकली आप यूज करते हो अलर्ट शो करने के लिए, या कोई इनपुट का कंफर्मेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो एक एक करके आपको चीज़ों दिखाएं कैसे आप डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। वार्निंग के लिए वार्निंग मैसेज दिखाना हो तो कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसमें अगर आपको इनपुट फील्ड चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो। कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। और जब ओके बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाता है। जब आपको कंफर्मेशन वाला चाहिए होता है कि आपको कंफर्मेशन जस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप ओके बटन वाला चीज यूज करते हो। राइट। तो ये है आपका डायलॉग बॉक्स का चीज, इसका बहुत बारी आपको यूज पड़ेगा। फिर है आपका प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, जो यूजफुल होता है आपको जब भी कोई यूजर से कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, तो इनपुट चाहिए यूजर से तब। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें दिखा सकते हो दो चीजें। पहला है लेबल, कि आप क्या किस चीज के लिए इनपुट ले रहे हो। दूसरा, डिफॉल्ट टेस्टिंग आप टेक्स्ट बॉक्स में दे सकते हो कि क्या आप जैसे प्लेस होल्डर में डाल के रखते हैं ना, उस ढंग का चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। इसमें दो बटन होता है प्रॉम्प्ट में। एक ओके, जिससे आपका जो फॉर्म यूजर डालेगा इनपुट, वो सबमिट होगा, और कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा प्रॉम्प्ट। ठीक है। तो उससे नल वैल्यू आ जाएगा अगर किसी ने कैंसिल पे क्लिक क्लिक करा तो। अब आती है बारी दूसरा, वॉइड कीवर्ड। वॉइड कीवर्ड का क्या होता है यूज, कि जब आप कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हो जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो उसके लिए यूज करते हैं आप वॉइड कीवर्ड। ठीक है। ये आपको ये बताता है कि ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला, और इसको यूनिटरी ऑपरेटर में कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर आपने अगर सी पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपको याद हो, आपका जो मेन फंक्शन इनिशियलाइज होता था जब आपको कुछ नहीं रिटर्न करना होता था, तो आप यूज करते थे वॉइड मेन। राइट। तो उसी तरीके का सिमिलर यहाँ पे इसका रोल है, जो जस्ट स्पेसिफाई करता है कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा आपको। ठीक है। फिर लास्ट है पेज प्रिंटिंग। पेज प्रिंटिंग में क्या होता है कि जैसे ही इसका फंक्शन का यूज करोगे विंडो डॉट प्रिंट, तो जो भी आपका एचटीएमएल पेज सामने दिख रहा होगा वो आपका प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका प्रिंटिंग वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। प्रिंटर वाला डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करेगा, तो विंडो डॉट प्रिंट आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। आप उसको कोई भी इवेंट लिसनर से कर सकते हो ट्रिगर। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि ऑब्जेक्ट आप करते हो किस चीज के लिए, तो जब अगर आपने किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आपको पता है कि ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप चीजें कर पाते हो। पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट आप सॉल्व कर पाते हो। इसमें चार प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। पहला इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जैसे आपने कैप्सूल देखा रियल लाइफ में, कैप्सूल मेडिसिन वाला, देखा या नहीं देखा? तो कैप्सूल जब तक क्लोज रहता है, तो उसके अंदर उसकी तरीके मेडिसिन अवेलेबल होते या नहीं होते? ऐसा होता है क्या कि बुखार का कैप्सूल है और उसमें किसी और डिजीज का मेडिसिन या एलिमेंट्स डाला हुआ हो? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो रिलेटेड चीजें ही होती है। तो सिमिलर वे में इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी मिलता है कि आप रिलेटेड डेटा को, आप वो मेथड हो सकता है या फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप एक जगह स्टोर कर पाओगे, ये प्रॉपर्टी के कारण, इनकैप्सुलेशन के कारण। दूसरा होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है कि आपको कैपेबिलिटी मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो एग्रीगेशन में। ठीक है। एग्रीगेशन में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। जैसे बैग के अंदर बैग रखते हैं ना,
उस वही वाला हल है। ये प्रॉपर्टी आपको ओप्स में मिलता है। फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसा कि इसका वर्ड से लाइक सामने समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि इसका जो चीज है वो दूसरे से आ रहा है इसके पास कुछ, राइट। दूसरे से कुछ आ रहा है। जैसे हम इनहेरिटेंस में बोलते हैं कि लाइक हमारे पास जो कुछ भी कैपेबिलिटीज है वो थोड़ा बहुत हमारे प्रीवियस जनरेशन से मैच करती है, राइट। वहां से इनहेरिटेंस होते हुए आ रहा है। बोलते हैं या नहीं बोलते। तो इसका मतलब क्या है कि हम रिलाई कर रहे हैं दूसरे पे, राइट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो आज हम एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा चीज है या नहीं है, ये बताओ। अगर हमारा प्रीवियस जनरेशन नहीं होता तो हम आज होते नहीं होते, राइट। तो क्या है कि हम उनके ऊपर रिलाय हैं। दूसरा चीज कि हम में वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या है, उन प्रीवियस जनरेशन टाइप ही है, राइट। तो वही चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलता है कि आपको क्लास के अंदर कि आप दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। साथ ही साथ उसका जो कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ प्रॉपर्टी, पूरा नहीं, कुछ प्रॉपर्टी पुराने वाले से जिससे लाइक जिसके ऊपर रिलाई कर रहा है उसके मिलता जुलता होता है, ठीक है। अब है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मल्टीपल। मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का जैसे आपको समझ में आ रहा होगा तो ये है कि लाइक आपका पास कैपेबिलिटी मिलता है कि एक फंक्शन या मेथड, ठीक है, अलग अलग वेराइटी में आप लिख सकते हो, अलग अलग तरीका एक ही चीज को करने का, ठीक है। उस तरीके का चीज आपको मिलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपको काफी हेल्पफुल हो जाता है, और इसी कारण ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट हो सकता है, एट्रीब्यूट कोई फंक्शन भी रख सकता है, ठीक है, और इसी को मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है। जो फंक्शन एट्रीब्यूट रखता है उसी को क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो एक एक करके चीजें सीखें। तो वीएस कोड ओपन करते हैं और क्विकली आपको चीजें समझाते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। तो लाइक आपका फोल्डर मैं ओपन कर ले रहा हूँ पहले, ट्रेनिंग बैच 2 का, और एक नया फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेंगे डे 16 का, ठीक है। 16, ठीक है। अब डे 16 में हम क्या करेंगे कि लाइक डे 16 में एक पेज बनाना होगा हमें। वो क्या होगा, index.html। अब आपको सारे डायलॉग बॉक्स पहले दिखाते हैं कि कैसे आप डायलॉग बॉक्स यूज कर पाते हो, किसमें, जावास्क्रिप्ट में, और किस तरीके का डायलॉग बॉक्स होते हैं। तो HTML5, चलो आगे साथ जावास्क्रिप्ट का चौथा दिन है ना, 2 से 3 क्लास और होगा, फिर जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाए, फिर हम लोग जेक्यूरी में इंटर करेंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डायलॉग बॉक्स सीखेंगे। बोलो ना। कौन बोला जेक्यूरी यूज नहीं होती। ओके ओके ओके, जस्ट एक सेकेंड, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी चीज का चेक कर सकते हो कि कितना ट्रेंडिंग है, ठीक है। trends.google.com। क्लियर है। तो चेक करें जेक्यूरी का क्या ट्रेंड है अभी। देखो अभी भी है यूज में, नहीं है। अब आपको मैं पास्ट 12 मंथ के बजाय आपको लाइक पास्ट 5 ईयर का दिखाता हूँ। क्या है, ये चीजें ना कभी भी अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। और इंडिया में अगर आप देखो तो देख लो है ट्रेंड या नहीं है। इसी के ऊपर आपका बेस्ड है एजैक्स, ठीक है। आपको दिखाता हूँ एजैक्स। ये रिएक्ट आया है ना, तब से इसका ट्रेंड थोड़ा डाउन हुआ है। बट ट्रेंड डाउन हुआ है का मतलब ये है ना कि आपको जेक्यूरी सिखाने का रीजन ये है ना कि आपको अगर जेक्यूरी नहीं सिखाऊंगा ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि लाइक आपको रिएक्ट में चीजें फंसेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लाइक प्रॉब्लमेटिक होगा। समझ रहे हो आप। इसीलिए बस, और कोई रीजन नहीं है। समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं क्या। हाँ जी, रिएक्ट करेंगे हम लोग। तो देखो बेसिक चीजें समझना जरूरी है ना, कि जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो पार्ट तो हमें पता होना चाहिए। तो जेक्यू जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा, जेक्यूरी हम लोग क्विकली खत्म करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड नहीं है इंडिया में, ट्रेंड है और अभी भी काफी रिक्वायरमेंट पे है।
अगर ये नहीं होता तो आपका बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ाऊंगा, अदर फ्रेमवर्क्स पढ़ाऊंगा, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस यही एक रीजन है जिसके कारण हम लोग ये चीजें भी करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको स्किप करते हुए चलेंगे। क्लियर है? हाँ, तो देखो आपने अलर्ट करके एक, मैं करता हूँ, इससे क्या होता है वार्निंग मैसेज आप दिखा पाते हो, जैसे हाय या हेलो करके मैंने डाला। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे इसको मैं रन करूंगा, देखो क्या होता है। आया ऊपर? इसी को मैं बोल रहा था, इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, जब आपको कुछ वार्निंग दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, यही चीज आपका यूज में आएगा। राइट, चलो, तो एक एक करके डायलॉग बॉक्स सीखते हैं कि कैसे वार्निंग के लिए सिखाएं, यूज करते हैं कैसे, और सब चीजों के लिए यूज करते हैं, वो वाला चीज। तो वार्निंग के लिए कैसे यूज करोगे, कोई आइडिया? ये तो अलर्ट वाला चीज हमने बता दिया और आपने देख लिया। चलो कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स से स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर कुछ कंफर्मेशन चाहिए, जैसे आप यूजर कोई डिलीट वाला चीज एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसे कंफर्म करोगे ना कि गलती से उससे क्लिक हुआ है या फिर सच में वो डिलीट करना चाहता है। ऐसा कंफर्मेशन आपसे मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता? मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता, जो बताओ। मांगते हैं, तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? चलो, या फिर पेज रिडायरेक्ट कर रहे हो तो कैसे, पेज रिडायरेक्ट कर रहा है तो फिर लाइक वो पता चलना चाहिए ना। बोलो। चलो, हाँ जी, देखो, नहीं नहीं नहीं, फॉर्म सबमिट वाला पार्ट तो ठीक है, अलग मेनली मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो डिलीट एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, या फिर पेज जब रिडायरेक्ट कर रहे होते हैं ना एक पेज से दूसरा पेज पे, उसको पूछते हैं ना कि आप इस पेज को लीव करने वाले हो, क्या आप सच में लीव करना चाहते हो? राइट, तो ये सोचो एक डिलीट फंक्शन है। हाँ, ये डिलीट फंक्शन है, ऑन क्लिक में क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, गेट कन्फर्मेशन करके एक फंक्शन बनाएंगे, और उसी में सारी चीजें एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। देखिए अगर यूजर अगर डिनाई करेगा तो वो चीज भी तो आप करोगे ना। या फिर चलो इसको कर देते हैं रिडायरेक्ट वाला चीज, गो टू गूगल। ठीक है, ये गो टू गूगल फंक्शन है, और यूजर से आप पूछोगे, कंफर्मेशन लोगे, अगर वो उसको मन है जाने का तो ही आप ये चीज करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, उसको रोक दोगे। क्लियर है? चलिए, अब आप चेक करोगे, वेरिएबल एक बना लोगे रिजल्ट बोल करके, और रिजल्ट में क्या होगा, आप यहाँ पे कंफर्म डायलॉग बॉक्स में से जो यूजर इनपुट करेगा ना, अगर ओके पे करा तो आपको ट्रू मिलेगा, अगर कैंसिल करा तो आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं प्रिंट करके। कंफर्म में आप पूछोगे, वी आर रीडायरेक्टिंग यू टू गूगल, आर यू श्योर टू लीव दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप ये मैसेज स्वीट सब पूछ रहे हो यूजर से कि आप कंफर्म करते हो कि आपको बाहर जाना है या नहीं जाना। क्लियर है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। अब आप देखना ट्रू और फॉल्स ही सिर्फ आएगा। ठीक है, बाद में आपको चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं और कैसे आप उस पर डिसीजन मेकिंग करके आगे का परफॉर्मेंस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो रिफ्रेश कर लेते एक बार, और देखो जैसे ही क्लिक किया, देखो आया ना एक डायलॉग बॉक्स, पूछ रहा है, दो ऑप्शन है या नहीं है, ओके और कैंसल। और जब अलर्ट करा था हमने तो क्या था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो वो वार्निंग के लिए था। समझ रहे हो? देखो ना, ओके किया तो ये क्या रिटर्न किया, ट्रू। राइट, और अगर कैंसिल करो तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो सोचो, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जब अगर यूजर ओके करता है कि उसकी मर्जी है, वो वेबसाइट गूगल पे जाना चाहता है, तो आप आगे उसको जाने दोगे। तो अगर हम चेक करें इफ रिजल्ट, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन, लोकेशन डॉट एच आर, से याद है ना, कल सिखाया था एक चीज, कैसे आप रिडायरेक्ट कर सकते हो, बताया था नहीं बताया था? देखो यूज में आ रहा है, HTTPS क्या हो जाएगा, google.com। राइट,
कर दोगे और ये रिटर्न कर देगा ट्रू। जस्ट है कि लाइक कुछ भी रिटर्न करना होता है इसलिए ट्रू कर रहा है रिटर्न। एल्स में अगर ये यूजर फॉल्स डाला तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यू विश टू कंटिन्यू ऑन दिस साइट, ठीक है, जस्ट एक मैसेज आपको दिखा रहे हैं कि यूजर ने क्या करा उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज आएगा। ठीक है, इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, राइट। आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहो वो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ट्रिगर तो आपको मिल गया ना। अब देखो आप, सामने आपका करके दिखाते हैं। गो टू गूगल पे क्लिक करा, ओके करा तो कहाँ लेके जाएगा, google.com, राइट। अगर करते हैं कैंसल तो क्या करेगा, यू विश टू कंटिन्यू टू दिस साइट। आ गया मैसेज या नहीं आया। तो ये था कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। अब प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स होता है जहां पे आप क्या चाहते हो कि यूजर से कुछ इनपुट आपको लेना, ठीक है। तो कैसे करोगे, यूजर से अगर कुछ इनपुट चाहिए तो आप प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करते हो, और प्रॉम्प्ट के लिए क्या यूज करोगे, देखो कैसे यूज होता है। हम एक और बटन बना रहे हैं और उस पे हम लोग बटन पे कर देंगे कि लाइक मेरे को कुछ आंसर चाहिए। बटन है एक, कॉल माई नेम करके, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक ये एक फंक्शन को कॉल करेगा गेट वैल्यू करके, और एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे। देखो अब यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करूँगा एंड देन गेट वैल्यू फंक्शन रेडी करूँगा। और सेम चीज़ है, यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही ये इस पर क्लिक होगा तो वेरिएबल रिजल्ट कर करके एक वैल्यू बना लेंगे, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे यूजर से आपको दो ऑप्शन यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। पहला में क्या रहेगा, आप जो हिंट टेक्स्ट डालना चाहते हो, लाइक जो लेबल डालना चाहते हो, इंटर योर नेम, ठीक है। ये हो गया आपका हिंट, लाइक लेबल उस इनपुट फील्ड का। आप उसमें हिंट टेक्स्ट डालना चाहते हो जैसे प्लेस होल्डर से डालते हो, तो जैसे मैं चाह रहा हूँ जॉन डो करके वहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट फील्ड में, तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। इसमें क्या होगा ना कि जब प्रॉम्प्ट बॉक्स को कॉल करते हो तो यूजर जो भी इनपुट डालेगा ना वो इसमें रिटर्न आएगा। इसमें क्या आ रहा था, जैसे ओके कर रहा था तो ट्रू आ रहा था, राइट। उसी तरीके से रिजल्ट में यूजर अगर कुछ इनपुट डालता है तो आएगा जो वैल्यू यूजर ने डाला होगा। अगर कैंसल पे क्लिक करता है तो नल वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसी को क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा योर नेम इज, ये जस्ट थोड़ा सा स्ट्रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक ना। और प्लस करके आप उसका नेम प्रिंट कर दो। नेम कहाँ पे आपका स्टोर होगा, रिजल्ट, राइट, होगा ना। अब देखो कॉल माई नेम पे क्लिक किया, देखो जॉन डो लिखा हुआ है पहले से, आप इसको चाहो तो कर सकते हो हिमांशु राज, ठीक है। अब देखो क्या आया, आया या नहीं आया। अगर आप इस पर कुछ भी नहीं डालते हो, ओके कर दोगे, क्या होगा, जॉन डो चला जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डाला हुआ है, राइट। आप चाहो तो जॉन डो भर के रख सकते हो, नहीं तो नहीं भी रख सकते हो। कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, नल। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है। चलिए, तो प्रॉम्प्ट वाला दो चीज सिखा दिया। एक और जो चीज था वार्निंग के लिए, वो तो आपको शुरू में ही बता दिया। अगर आपको जस्ट एक वार्निंग दिखाना है तो क्या करोगे, अलर्ट, राइट। इस तरीके का था, एक ओके करके कंफर्मेशन देगा उसको कि यूजर ने वार्निंग मैसेज पढ़ लिया, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना था वो क्या था, वॉइड कीवर्ड, राइट। तो वॉइड कीवर्ड में क्या होता है, देखो क्या होता है कहानी। यहाँ पे जैसे हमें कुछ नहीं रिटर्न करना था, राइट, इसमें कुछ रिटर्न करना था नहीं, तो यहाँ पे जस्ट आप वॉइड कीवर्ड यूज करते हो, जिससे ये आइडिया लग जाए कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये सब रिटर्न कर रहा है तो इसमें वॉइड का नीड नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज था। अब आती बारी नेक्स्ट चीज हमें जो सीखना चाहिए वो है, हाँ बोलो, बोलो।
देखो वॉइड का मतलब क्या होता है ना कि वो जो फंक्शन है जिसको आप कॉल करने जा रहे हो, तो लाइक देखो किसी को भी बुलाते हो तो कुछ एक्सपेक्टेशन होता है रियल लाइफ में भी, राइट? तो आप जब उसको फंक्शन को बुला रहे हो तो वो रिटर्न करेगा नहीं करेगा ये तो आपको नहीं पता, समझ रहे हो आप? तो आप अगर बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हो, बहुत बड़ा सा कोड आपका हो जाता है, तो आप पहचान पाओगे क्या कि कौन सा फंक्शन आपका रिटर्न करेगा कौन सा नहीं रिटर्न करेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा ना पूरा चीज, राइट? अभी तो फंक्शन छोटा छोटा लिख के मैं दे रहा हूँ 5 लाइन में तो आपका खत्म हो जा रहा था, चलो ठीक है। अगर ये 70 से 80 लाइन का होता तो, और वैसे प्रोग्राम तो आएंगे, आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? तो कैसे आपको पता चलेगा? तो जस्ट आप वॉइड कीवर्ड से आप सर्च कर पाओगे ना, इसलिए वॉइड नोटेशन डाल दिया जाता है जो भी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा होगा कुछ भी। इसमें देखो ना कुछ रिटर्न किया क्या, ये जस्ट एक्टिविटी परफॉर्म किया, सो गया, राइट? ये क्या किया एक्टिविटी, ये फंक्शन भी एक्टिविटी परफॉर्म किया बट लास्ट में परफॉर्म करने के बाद एक रेस्पॉन्स बता दिया कि ये चीज आउटपुट आया भाई लो, राइट? एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिया ना कि ये वैल्यू इसका फाइनल आउटपुट आया, और ये क्या किया, काम किया, सो गया। समझ में आई बात? दोनों में डिफरेंस क्या है? चल, नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है कि प्रिंट वाला चीज कैसे आप पेज प्रिंटिंग कर सकते हो। देखो आपने बहुत सारा साइट पे देखा होगा प्रिंट करके आपको एक बटन मिलता है जहां से आप प्रिंट पे क्लिक करते हो आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाता है, या प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखा है नहीं देखा? देखा ही होगा यार। डाउनलोड बटन और प्रिंट बटन तो कॉमन सा चीज़ है, बहुत सारे साइट पे आपने देखा होगा। आपने अपना कॉलेज का रिजल्ट, कॉलेज के वेबसाइट पे जब आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ होगा वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिला होगा, प्रिंट योर रिजल्ट, था या नहीं था? था ना? तो वो कैसे ओपन होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन होता है नहीं होता? तो क्या कर सकते हो, ऑन क्लिक विंडो डॉट प्रिंट। विंडो डॉट प्रिंट में क्या हुआ, क्या पूरा विंडो मतलब पूरा वेबसाइट को आप प्रिंट कर रहे हो, विंडो मतलब पूरा जो व्यू कोड में दिख रहा होगा ना सब कुछ। जैसे इस पे प्रिंट पे जाओगे तो आपका तीनों बटन के साथ ये ऑप्शन मिलेगा, देखो तीनों बटन है तीनों बटन। आ गया ना प्रिंट डायलॉग बॉक्स, देखो, राइट? तो इसी तरीके का चीज आप देखते हो नहीं देखते हो? हाँ, तो अब आप क्रिएट कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला चीज़ तो उसके लिए पहले हमें डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ना होगा, जो भी डेटा टाइप्स है। तो कल से हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? आज ज़्यादा नहीं कंक्लूड कर। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, जस्ट एक क्विक फीडबैक बताओ कि लाइक कंटेंट ज़्यादा नहीं हो रहा ना एक दिन में, कि ऐसा हो रहा है कि डाइजेस्ट हो ओवर डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? या डेली रिविजन कर पा रहे हो? डेली रिवीजन कर पा रहे हो ना? क्योंकि वो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा कंटेंट एक दिन में नहीं रख रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं 1.5 घंटे खींच सकता हूँ चीज़ों को, बट ट्राई ये कर रहा हूँ कि लाइक आपका टाइम अगर बचा रहा हूँ मैं आपको टाइपिंग से अवॉइड करवा रहा हूँ, तो आपको मैं प्रैक्टिस टाइम भी दूँ, वो मेरा मेन मकसद है। वो आपको मिल रहा है प्रॉपर या नहीं मिल रहा है, जस्ट क्यों फीडबैक बता दो। मिल रहा है ना? चलिए ठीक है। और चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि लाइक फालतू में सीख रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है वैसा कुछ? हाँ, 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 वो चीज़ें तो लाइक प्रोजेक्ट में वो चीज़ें तो करोगे तो, देखो ये सब ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर ये सब मिस कर जाओगे ना तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बहुत परेशान होगे प्रोजेक्ट पे। ठीक है, प्रोजेक्ट समझ में नहीं आएगा कि सर आपने ये क्यों किया, वो कैसे किया, समझ रहे हो? ये सब बहुत सारा डाउट्स आएगा। तो इसीलिए मैं पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बता रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले आपको प्रोजेक्ट ही सिखा सकता था, फिर चीज़ें बता देता इसके कारण ये होता है उसके कारण वो होता है, तो फिर हमारा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 महीना का होता। जस्ट एक प्रोजेक्ट करवा देता, हो गया ट्रेनिंग खत्म, राइट? चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑन मंडे। और दो चीज़ें बता दे रहा हूँ, लाइक 7th और 8th को छुट्टी रहेंगी, ठीक है, फॉर होली। तो मंडे को हमारा लास्ट क्लास होगा, ठीक है? उसके बाद 2 दिन का छुट्टी रहेगी, क्लियर है? चलिए, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।